जो बोलेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा दूसरे दिन। इसमें जब तक नहीं उठती तब तक कुछ नहीं हो सकता। पब्लिक उठेगी तभी कुछ होगा, क्योंकि किसी की सुनवाई नहीं है। सब बेबसी का आलम है, ये बेबसी का आलम है। आप लोगों की आवाज उठाएंगे, शायद आपके घर पे बुलडोजर बिल्कुल चलेगा। जो आवाज उठाएगा दूसरे दिन उसको खदशा है कि उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। वही डर सता रहा। आप कुछ बीडीसी साहिबान का ये कहना है कि हम बोलने से कासर हैं, अगर बोलेंगे तो बुलडोजर चल सकता है। अवामी नुमाइंदों को इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि उनके घर पे बुलडोज़र चले या उनकी अमलाक पे बुलडोज़र चले। पॉलिटिशियंस के लिए दूसरा घर जो है वो जेल होता है। अपनी पार्टी के सदर का हालिया दिनों में बयान आया कि जम्मू कश्मीर में अगर हमारी हुकूमत जो है वो बनी तो हम सबसे पहले जो बैरून रियासत के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं उनको जो है वो यहाँ से बाहर निकालेंगे। जो सरकार की तरफ से उनको डोमिसाइल्स व हकूक जो है वो दिए जा रहे हैं, क्या इसके ऊपर आप निकाल पाएंगे? कोई कानून बन सकता है? जमहूरियत के साथ किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है, यहाँ असेंबली नहीं है, यहाँ लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं साबिक वज़ीर जनाब चौधरी जुल्फ़कार अली साहब, अपनी पार्टी के नायब सदर। जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद जिस तरह से नए नए कवानीन जो है वो यहाँ पे आयद किए जा रहे हैं, तो क्या उन कवानीन से आवाम को कुछ फ़ायदा भी पहुँच रहा है? जुल्फ़कार साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद सबसे पहला ये नारा लगाया गया था कि मरकज़ी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से कि यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो ग्राउंड के ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है? देखिए, जहाँ तक फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है, सारे मुल्क में ये 2007 में लागू हुआ और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है ये 370 की मनसूखी के बाद यहाँ पे लागू किया गया और एक बहुत ज़ोर शोर से इसको सारी मुल्क में बेचा गया और बताया गया, मरकज़ की तरफ से भी और रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, कि हमने जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को वो राइट दिया है जो इनका राइट 370 की वजह से इनको मिला नहीं था। और ठीक है, खुशाइंद बात थी कि अगर जहां हमें 370 के टूटने से बहुत सारे हमारे एस्पिरेशंस हर्ट हुई थी, वहाँ कहीं यहाँ एक ये हीलिंग टच भी लगता था कि इससे कम से कम उन बेघर बेज़मीन लोगों को जो जंगलों में रहते हैं, जंगल में आबाद हैं पिछले 100 साल से, जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन लोगों को कोई हकूक़ मिलेगा और उनको भी रहने का एक परमानेंट उनको ठिकाना मिलेगा। बहुत सारे बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस उनके पास नहीं है। तो हम ये समझते थे कि ये एक बहुत खुशाइंद कदम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परसों 4 दिन पहले यहाँ जम्मू में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का इनागुरेशन हुआ और वहाँ एक रियासत के बहुत बड़े ज़िम्मेदार इंसान ने, जो एक बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हैं, उन्होंने अपनी ज़बान से खुद कहा है कि 280 लोगों को रियासत में इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं। अगर हम ये कहें कि लाखों लोगों में जिस आबादी, जिस कबीला की तादाद कोई तकरीबन सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 2011 की सेंसस फिगर के मुताबिक 11 लाख के करीब है और उनमें 11 लाख लोगों में से सिर्फ 284 लोगों को फॉरेस्ट राइट्स के इंडिविजुअल राइट्स मिले हैं, तो इसकी परसेंटेज तो मेरे ख्याल से बहुत नेग्लिजिबल माइनस परसेंटेज में आती है, ये कोई परसेंटेज ही नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि ये एक लोगों के साथ खिलवाड़ है और जो एडमिनिस्ट्रेशन बिलो द लाइन है, वो गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स हैं, जो प्रो पीपल पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने देना चाहते और वो चाहते हैं कि जो एक तनाव का एटमॉस्फेयर है, जो एक क्योस है और कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रहे और लोगों सरकार के लिए कोई गुडविल ना हो। मुझे लगता है कि लोगों के साथ तो ज्यादती है ही है, वो अपने उन आकाओं के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि
गवर्नमेंट की गुडविल क्रिएट नहीं होती इसमें। जम्मू कश्मीर में 370 एब्रोगेट होने के बाद यहाँ पे बीडीसी साहिबान और डीडीसी साहिबान को जो है वो जिम्मेदारी की दी गई कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी परेशानियों का जो है वो अजाला करेंगे। हाल दिनों में जो यहाँ पे सरकारी राजी को लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, लेकिन कुछ बीडीसी साहिबान का ये कहना है कि हम बोलने से कासर हैं, अगर बोलेंगे तो बुलडोज़र चल सकता है। देखिए, अवामी नुमाइंदों को इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि उनके घर पे बुलडोज़र चले या उनकी अमलाक पे बुलडोज़र चले। पॉलिटिशियंस के लिए दूसरा घर जो है वो जेल होता है, और आवाम की खातिर अगर जेल में जाना, यहाँ तो सियासत में आने से आके तो आपके पास एक कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। आपको जेलों में जाने के लिए तैयार आना चाहिए। आपको हर तरीके की मशक्क़त बर्दाश्त करने की हिम्मत और कैपेसिटी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि अवाम के नुमाइंदे जो हैं, अवाम के नुमाइंदों को डर खौफ होना ही नहीं चाहिए, और जो डर खौफ रखें वो अवाम की नुमाइंदगी कभी कर ही नहीं सकते हैं। अपनी पार्टी के सदर का हालिया दिनों में बयान आया कि जम्मू कश्मीर में अगर हमारी हुकूमत जो है वो बनी तो हम सबसे पहले जो बैरून रियासत के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं उनको जो है वो यहाँ से बाहर निकालेंगे। जो सरकार की तरफ से उनको डोमिसाइल्स व हकूक जो है वो दिए जा रहे हैं, क्या इसके ऊपर आप निकाल पाएंगे? कोई कानून बन सकता है? देखिए, जहाँ तक हम अगर मुल्क की बात करें तो तमिलनाडु में लोग कहते हैं कि हमारी तमिल आइडेंटिटी है, आंध्र प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है, कर्नाटका के लोग कहते हैं हमारी अपनी आइडेंटिटी है, बंगाल के लोग कहते हैं हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारे पड़ोसी स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, और उस फेडरल स्ट्रक्चर में हर रियासत के लोगों को अपनी एक शनाख्त है, और सबसे पहले अपनी शनाख्त, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना तरीक़ेकार को प्रोटेक्ट करना उस इलाके के लोगों का राइट है। आपके सामने जीती जागती सबूत है कि लद्दाख के लोगों ने एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की यूनियन टेरिटरी हासिल करने के लिए, जम्मू कश्मीर से अलग होने के लिए। लेकिन आज जब उनको लगा कि प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई 370 के बाद, तो वो भी सड़कों पे हैं। वो अब 371 मांगते हैं, 6 शेड्यूल मांगते हैं, स्टेट मांगते हैं। वो जंतर मंतर पे बैठे हैं, उन्होंने लद्दाख में एजिटेशन की है। तो विद इन द फ्रेमवर्क्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों के राइट्स की बात करना कोई गुनाह नहीं है, और करनी भी है, और फाइट भी करना चाहिए। नहीं, ये क्या माना जा सकता है कि ये सियासी बयान हो सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रियासत जो है वो बाहर निकाल देंगे उन लोगों को। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि हमारी एक कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोटेक्शन करना। उन जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रोटेक्शन के बीच में कोई भी बाधा आए, हमारी पार्टी जो है दैट विल फाइट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहीं जम्मू कश्मीर में जहां सरकारी राजी को लेके लोग जो हैं वो परेशान हैं, कई सारे कवानीन जो है वो नए लाए जा रहे हैं। इस दौरान रात की बात करें तो वहाँ पे गुज़श्ता कल भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मुलाजमीन को लेके भी जो है वो यहाँ पे नए अहकाम जारी किए हैं कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखेंगे तो क्या माना जा सकता है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामी जम्मू कश्मीर में कहीं लोगों को जो है वो हरास कर रही है या परेशान कर रही है कि वो अपने जज्बात या अपने जो कहना होगा, अपनी हक की बात जो है कहनी होगी, उससे परेशान किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात ही कहना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत फ़र्क होता है। मैं बड़े अदब से कहूँगा, अफसरों को लोगों की पल्स और जमहूरियत के बारे में पता नहीं है। अफसरशाही वाली बात करते हैं क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है अवाम के सामने। कोई भी जब पॉलिटिशियन होता है, जब चुनी हुई सरकार होती है, चाहे वो रियासतों में हो या मरकज़ में हो, तो वो जवाबदेह होते हैं लोगों के सामने, लेजिस्लेचर के सामने, अपने लोगों के सामने। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक, तो वो दोबारा से लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि उनको ये चीज़ हमेशा उन पे एक वॉच डॉग रहता है कि मुझे अवाम की अदालत में फिर जाना है, और इसलिए मैं अकाउंटेबल रहूं। यहाँ जो जिस मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में, भारत में, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर किसी सूबे में 9 साल से इलेक्शन ना हो, तो इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है। लोगों की, जहाँ आपने कहा कि एम्प्लॉइज
कोई या दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो परेशान है, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो माइग्रेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो लो पेड वर्कर्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आप जिस सेक्शन के पास जाओ सब लोग परेशान हैं, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन को एड्रेस करना जो है, जितना मर्जी बेहतरीन एक क्यों ना हो सिस्टम जो ब्यूरोक्रेसी का होता है, जो एक सिस्टम जिसको आप सरकार के मुलाजम चलाते हैं, उस सिस्टम का कोई मुवाजना जो है जमहूरियत के साथ किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है, यहाँ असेंबली नहीं है, यहाँ लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा जुल्फकार साहब, जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी वजूद आने के बाद लोगों की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि जम्मू कश्मीर ये अपनी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन जब आज़ाद की पार्टी जो है वो यहाँ पे तश्कील दी गई, तो क्या मानते हैं कि आज़ाद की बी पार्टी है या अपनी बी पार्टी? देखिए, ना मुझे आज़ाद की पार्टी का पता और ना मुझे अपनी पार्टी के बारे में पता है। वही बंदा अल्टीमेटली कामयाबी हासिल करेगा जो लोगों की बात करेगा, जो लोगों की एस्पिरेशन की बात करेगा, लोगों के जज्बात की बात करेगा, लोगों के दुख तकलीफ की बात करेगा और लोगों के लिए फाइट करेगा, वही कामयाब होगा। और ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नई पार्टी बनती तो किसी पुरानी पार्टी को तकलीफ होती है। पार्टियां जमहूरियत में बनती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जनता की अदालत में जाना है, लोगों के बीच में जाना, और लोगों ने डिसाइड करना है कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। जो लोगों की बात करे वही लोग ही। लेकिन सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। दूसरी बात रही यहाँ पे कि पार्टियां क्या पार्टियां कर लेंगी आके, जितनी पार्टियां बने उतनी पार्टियां अच्छी हैं, उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और जितना अच्छा कंपटीशन होगा इतने अच्छे चुन के आपके पास लोगों के नुमाइंदे आएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साबिक वज़ीर जनाब चौधरी जुल्फ़कार अली साहब। वहीं जम्मू कश्मीर में जो सरकारी राशि के मामलात को लेके बीडीसी साहिबान व दिगर जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे घरों पे बलडोज़र जो है वो चल सकता है। और साबिक वज़ीर का साफ कहना है कि अगर आपको आवाम की बात करनी है तो जेल के लिए भी तैयार जो है वो रहना होगा। अगर आप आवाम की बात करेंगे तो आपको कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।